हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वो सवाल जो कि आपके नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उसे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आपको मालूम होगा कि 2020 के अंदर आपके सिंध बोर्ड का जो पूरा कंटेंट है, जो पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो चेंज कर दिया गया है। उसमें अब आपको नाइन्थ क्लास के अंदर केमिस्ट्री सिर्फ नाइन्थ में नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप केमिस्ट्री मैट्रिक में भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप नाइन्थ में पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर्स हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ेंगे, तो काइंडली मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे यहीं इसी पेज की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस के नाम से मौजूद है, तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, केमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो केमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़, किसी चीज़ की खुसूसियात कैसी है, दिखने में कैसा है, ठीक है, और क्या क्या खासियत हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब वो चीज़ किस तरीके से किन चीज़ों से मिलकर बनी है। एंड नंबर 3 इज़ स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की। सो व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कुछ ना कुछ वज़न रखती है, कुछ भी वज़न हो, सो उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पेन, मैं, ठीक है, तमाम चीज़ें जो दूध, पानी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हमारे सामने मौजूद हैं, जो वज़न रखती हैं, जो जगह घेरती हैं, वो तमाम चीज़ें मैटर हैं। इन तमाम मैटर्स के बारे में स्टडी करना, कौन से 3 पॉइंट्स को स्टडी करना कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मतलब उनके अंदर खुसूसियात क्या हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके से मिलकर बनी है, स्ट्रक्चर क्या है उनका, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर दिखने में कैसे है, मतलब शेप क्या है उनका। इन तमाम पॉइंट्स को पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री ये भी डील करता है कि इन मैटर के अंदर चेंजेस कैसे आ रहे होते हैं। जैसे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है हम उसे सॉलिड बना देते हैं या फिर उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये चेंजेस किस तरीके से आ रहे होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और तमाम केमिकल्स के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि मैटर हैं, उन तमाम चीज़ों को हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ये तो रही केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, डेट इज़ ब्रांचेस। और ये आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स का है। और इसके अंदर आपको सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आप या तो इन टोटल ये 9 ब्रांचेस हैं, इन 9 ब्रांचेस में से कोई भी 4 ब्रांचेस की डेफिनेशन लिख दें, या फिर वो आपको कोई भी 4 ब्रांचेस अपनी खुद की मर्ज़ी से दे देंगे और कहेंगे कि आप इनकी डेफिनेशन लिख दें। तो ये बहुत ही मतलब फर्स्ट चैप्टर का ये पहला सवाल है जो कि आपके पेपर्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अब समझ आएगी। मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का मतलब है कि एटम्स और मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, जब मिलते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो कौन से लॉज को फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ना, मतलब जैसे कि अगर आप क्या करें कि 2 चीज़ों को आपने मिक्स किया, ठीक है, और वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, तो रिएक्शन प्रोड्यूस होने के बाद आप स्टडी करोगे कि भाई इन चीज़ों में ऐसा क्या हुआ, इन दोनों को मिलाने के बाद इनके अंदर ऐसा क्या चेंज आया कि ये रिएक्शन हुआ। तो इन सब को आप फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हो। नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तमाम स्ट्रक्चर, वो तमाम कंपाउंड, वो तमाम मॉलिक्यूल, वो तमाम एटम जिनके फार्मूला के अंदर अगर कार्बन आता है, जिनके फार्मूले के अंदर अगर कार्बन आता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, सिवाय CO2 के, CO के, कार्बोनेट्स के, कार्बाइड्स के और बाइकार्बोनेट्स के। ये आपको अगर आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये लिखना लाजमी है, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी। आपने ये लाइन, तो ये जितनी भी ब्रांचेस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनके सब के आगे ये लाइन तो आप लिखेंगे, मस्ट है। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे द केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द, आगे के बाद उसके बाद जो लाइंस मैंने लिखी हुई हैं आप वो लिख सकते हैं, मतलब डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बाइड्स एंड बाइकार्बोनेट। और इसी के साथ
कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद होता है, कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि ये फॉर्मूला देखें, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ऐसे तमाम फार्मूले जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो मतलब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की। केमिस्ट्री का क्या मतलब, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब जैसे कि एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ बनती है, मतलब हाइड्रोकार्बन से कोई और कंपाउंड मिलकर बने होंगे, तो उनको जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास कौन सी ब्रांच में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स मौजूद होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑपोजिट है, मतलब वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन नहीं आता, ये कंपाउंड, सिर्फ ये कंपाउंड के अलावा, ये तब इन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, एक्सेप्ट द हाइड्रोकार्बन, मतलब समझ लें कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, ठीक है, इस तरीके से Na सोडियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से मैं कह दूं NaCl हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। तो ये तमाम फार्मूलाज जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं मौजूद हैं, उन तमाम को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ये कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मिनरल्स वगैरह से कंपाउंड हमें मिलते हैं। सो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स, वो मेथड, वो तरीके, वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम किसी चीज़ की किस्म, उसकी क्वांटिटी के वो मतलब क्या है, कितनी अमाउंट में है, और उसकी क्वालिटी मतलब किस तरह की है, इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस के, कि उनके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, तो हम उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री में लेकर आते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप अगर कुछ यूँ समझ लें कि मैंने एक केमिकल ले लिया और उस एक कंपाउंड ले लिया या एक सब्सटेंस ले लिया। अब उस सब्सटेंस के अंदर जैसे समझ लें कि एक मेरे पास जो सब्सटेंस है ना, वो है NaCl, ठीक है, ये NaCl है। अब NaCl के अंदर दो चीज़ें मौजूद है, कंपोनेंट क्या है, दो कंपोनेंट है, Na एंड Cl। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ कि भाई Na किस किस्म का है, अच्छी क्वालिटी, मतलब किस किस्म का है, अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है, और कितनी अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मैं Cl को देख रहा हूँ। अब इसको मुझे चेक करने के लिए जो मेथड्स चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, जैसे कि मैं अगर इनकी क्वालिटी चेक करूँगा तो मुझे डिफरेंट मशीन्स चाहिए। मैं इनका अगर वजन करूँगा कि भाई कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में मिला है, तो मैं वेइंग बैलेंस यूज़ करूँगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट मशीन या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करूँगा। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड जो किसी भी सब्सटेंस की क्वान्टिटी या क्वालिटी को हमें बताते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में आते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जितने भी जानदार हैं, उनके अंदर कोई कंपाउंड जब जाता है, उनके अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, या फिर उनके अंदर जो कंपाउंड्स जाकर कोई केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनको जब स्टडी करेंगे तो उनको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई कंपाउंड मौजूद है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, हम इनके बारे में स्टडी करें, या फिर हम किसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो ये हमें बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में लेकर आते हैं। इंडस्ट्रियल, देखिए नाम से जाहिर हो रहा है, मतलब वो तमाम प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रबर बन रहा है या कपड़ा बन रहा है या कोई केमिकल बन रहा है, ये तमाम प्रोसेसेस, ठीक है, जो किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं, तो वो हम कौन सी ब्रांच में लेकर आ जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इसके साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब एनवायरनमेंट, किसी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी एनिमल का या किसी प्लांट का, इनका क्या इंट्रैक्शन है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, किसी मटेरियल का लिविंग थिंग के साथ, किसी नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ, किसी लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ, किसी नॉन लिविंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ। जैसे कोई केमिकल है, उस केमिकल का इंसानों के ऊपर क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, जैसे कि एक मर्क्यूरी का केमिकल है जिसको बैन कर दिया गया है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर वो हवा में आ जाए और अगर उसके कोई इनहेल कर दे तो उसको लंग्स कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मर्क्यूरी केमिकल है। तो अब देखें, अब उनको कैसे पता चला कि भाई लंग कैंसर करते, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि भाई अगर ये बाहर जा रहा है तो ये प्लांट्स पर या एनिमल्स के ऊपर इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में लेकर आ जाते हैं। एंड लास्ट वन इज पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब होता है, मेरिक का मतलब होता है कंपोनेंट, इसका मतलब होता है कंपोनेंट, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। सो बहुत सारे कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट का मतलब क्या, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब आप लेकर कंबाइन करते हो,
ठीक है। तो कंबाइन करने से वो एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। ठीक है, तो अब वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है या जो बड़ा पार्टिकल है, हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे पॉलीमर। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पॉलीमर। ठीक है, जब हम उसे पॉलीमर कहेंगे तो ये पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल मिले और उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, डेट इज पॉलीमर। और इस प्रोसेस को, मतलब छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है, डेट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वो अच्छा जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मोनोमर। उनको क्या कहते हैं, मोनोमर। मतलब बहुत सारे मोनोमर मिले, उन्होंने क्या बनाया, पॉलीमर। मोनो मतलब वन, मर मतलब कंपोनेंट, पॉली मतलब ज़्यादा, मर मतलब कंपोनेंट। मतलब छोटे एक छोटा मॉलिक्यूल था, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जिसको हमने पॉलीमर कहा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। या फिर इस जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू, उसकी स्टडी करना पॉलीमराइजेशन करते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीथीन। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो हमारे पास थैली होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसे हम पॉलीथीन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है इथीन। इस इथीन को मिलाया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे से इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलाए जाते हैं, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं पॉलीइथीन। और इसीलिए हम जो है थैली को पॉलीथीन कह रहे होते हैं। और थैली जो है वो बेसिकली पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की ब्रांच में आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई भी कॉमेंट हो मेरे लिए, तो काइंडली कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।